और सुनाओ पूजा जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया। बढ़िया। आज बड़ा ही गंभीर टॉपिक है। गंभीर? क्या टॉपिक है? बड़ा ही मतलब कि मेरे माइंड में था बड़े दिन से। अच्छा, आपके माइंड में क्यों आया? यार बड़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, बड़ा दिमाग मतलब कि पोस्ट अपने लिए नहीं आया, ऑफ कोर्स वो क्या पता आ जाए, है ना, पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने सोचा ज्ञान अपने ज्ञानी बाबा जी से बात की जाए। अच्छा, टॉपिक क्या है? चीटिंग। चीटिंग? ओके। क्या है वो? आप अब वो आपके लिए कि मेन क्यों करते हैं चीटिंग और लेडीज क्यों करती है चीटिंग, पर लेडीज का मुझे लगता है थोड़ा कम है, बट मेन का मुझे लगता है कि 80% है। मतलब कि अगर 80 भी नहीं, चलो 60%, सब भी नहीं होते, बट आई डोंट नो अबाउट। परसेंट तो नहीं बोल सकते। हाँ, परसेंटेज नहीं, बस ऐसी मेरे माइंड में आई बात कि चलो इस पे बात की जाए। लोग भी एक कपल है तो बात बनती है इस टॉपिक पे, है ना। तो क्या कहते हो आप अपना बताओ, मुझे थोड़ा डीप में बताना, चुप मत क्योंकि आपकी आदत है चुप रहने की। तो जस्ट लेट मी नो अबाउट मेन चीटिंग। चीटिंग क्या समझते हैं लेडीज? लेडीज की डेफिनेशन चीटिंग की तो जनरल यही है ना कि भैया शादी से बाहर कहीं और आप फिजिकल रिलेशन आप बना रहे हो, राइट? यही है। मिल रहे हो किसी और से, बातें कर रहे हो, ये बिग चीटिंग में है। एक सिर्फ मेरी जो नॉलेज में ओनली फिजिकल रिलेशनशिप ही ओनली चीटिंग नहीं आती। तो मेरे को क्या लगता है कि बाहर किसी से मिलना या एक फ्रेंड्स सबके होते हैं, चलो ठीक है वो अलग है, बट हाँ फ्रेंड्स से आगे वो आप सबको पता ही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो एक लेडी के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ हस्बैंड दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहा है या उनसे बाहर मिल रहा है। पर चीटिंग तो जनरली यही कंसिडर किया जाता ना कि लड़का कहीं और फिजिकल रिलेशन बना रहा है। नहीं, वो बातें करने भी चीटिंग होगी फिर तो। हाँ। फिर तो आप किसी भी चीज को चीटिंग बोल दोगे। नहीं, क्यों बोलेंगे? तो बातें करना मतलब वैसे नहीं कि आप हाँ आपकी फ्रेंड से आप बात करो, सब कुछ ठीक है, वाइफ के सामने भी आप बात कर सकते हो, वाइफ से छुप के बात कर, हाँ वो तो आप चीटिंग मानोगे ना। आप घूमने जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप उसको भी चीटिंग ही मानोगे ना कि हाँ आपकी वाइफ को नहीं पता। हाँ अनमैरिड हो ठीक है, वो भी तो एक चीटिंग हुई ना। घूमने जा रहे थे तो चीटिंग ही हुई, मतलब वो तो है। हाँ फिजिकल वो तो है ही, वो तो घूमने जा रहे हैं, पहुंचना भी तो वहीं से होता है ना। हाँ। मेरे जितनी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से तो आप फिजिकल तक तो तभी पहुंचोगे ना जब आप पहले बातें करोगे, हाई करोगे, कंफर्टेबल होगे, लगेगा हाँ ठीक है मैं उसके लिए ठीक हूँ, वो मेरे लिए ठीक है, तो फिर आप वहां तक भी पहुंच जाते हो। आज ठीक का कुछ नहीं होता है मेरे को लगता है, पता नहीं आपसे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्या है कि कई लोगों को बातों में ही होता है। पर चीटिंग के बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि शादी से पहले आप कैसे थे। पहले तो मेरे को ये नहीं लगता कि भैया शादी से पहले आप कहते हैं कि भैया जितना मर्जी जो करना है कर लो, शादी के बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ शादी कर लेने से बंदे की नेचर या कैरेक्टर चेंज हो जाएगा रातों रात कि हाँ हो मैंने शादी कर ली, अब मैं कहीं किसी और की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखूंगा। वो तो डिपेंड करता है आपके पहले ही आप कैसे थे। पहले ही आप 9 10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रख के आ रहे हो, शादी के बाद भी वो खत्म नहीं होने वाला है, आपको हमेशा से उसकी वो रहेगी। नहीं, कईयों को अच्छा पार्टनर मिल जाता तो वो स्टॉप होते भी होंगे। बहुत कम ही मेरे को लगता है ऐसे कुछ है। लड़कों के चांसेस कम है स्टॉप होने के, लड़कियों के भी कम ही है। मैं पढ़ रहा था कुछ, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं इस पे, क्योंकि आपने मुझे हिंट दिया था कि इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मैं देख रहा था वैसे तो जो मैं सोच रहा था वो ठीक ही था। वही उसमें लिखा हुआ था कि जिन के शादी से पहले 2 पार्टनर थे, 2 से ज्यादा पार्टनर थे, उनमें से 60-70% लोग दे एंडेड अप इन डिवोर्स। रियली? हाँ, मतलब कि वही है। बाकी लड़कों के लिए और लड़की चीटिंग का सबसे बड़ा, अगर आप फिजिकल रिलेशन को लेते हो ना, तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए फिजिकल रिलेशन की मेरे ख्याल से बहुत वैल्यू डिफरेंट है। लड़कियों के लिए फिजिकल रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है जनरली बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो जिससे थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होती हैं वो उसी से ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं आगे। लड़कों के केस में ऐसा नहीं है। लड़कों के केस में फिजिकल रिलेशन, लड़कों के लिए तो सेक्स इज जस्ट लाइक फूड,
सिंपल फूड है और उनको कोई रिलेशन की, कोई आत्मा का मिलन, कोई कुछ नहीं चाहिए। मोस्टली मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा, बट आई वुड से 80% to 90%, 80% तो है ही है। मतलब ऐसा कोई अटैचमेंट के बिना भी लड़के लोग, आदमी कर सकते हैं। आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंस भी है, फ्रीडम भी है, सब कुछ है, माहौल भी ऐसा है, ड्रग्स भी हैं, अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल में तो सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल का, नशे का रोल ज़्यादा होता है इसमें, कि लड़कों के केस में तो लड़कियों के केस में आई डोंट नो कि कैसे उनका रहता है, पर लड़कियां भी चीट तो करती ही हैं, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, क्वांटिटी कम है, मेरे को लगता है रेशियो कम है, बट ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। बट अगर केवल वही रीज़न माना जाए ना, फिजिकल रिलेशन का है जो भी है, तो उस केस में तो काफ़ी लड़के होते ही हैं। क्योंकि आप खुद ही सोच लो ना, थाईलैंड का बिजनेस या यहाँ ब्रॉथल्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में, इनका बिजनेस आपको क्या लगता है सिर्फ बैचलर ही चला रहे हैं? मेरे हिसाब से ज्यादा मैरिड लोग ही ज्यादा कम का पता नहीं, लेकिन सिर्फ बैचलर तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। तो ये तो हो ही रहा है, चाहे मानो चाहे ना मानो, कि भाई कोई भी कह दे। ऑफ कोर्स जो सारे सुन रहे हैं, अगर कोई हस्बैंड्स होंगे तो इसलिए मैंने 80% कर लिया कि जो क्योंकि कई कपल लोग भी सुन सकते हैं इसको, और तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना आ जाए, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 20% में से हमने आपको मान लिया है, मेल मेंबर्स को मैं बोल रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी तो मिसाल ये है कि हम आपस में बात कर रहे हैं इस टॉपिक, बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, तो हम भी तो एक कपल ही है ना। तो इसमें इतना अपने ऊपर लेने की तो कोई बात ही नहीं है, अपने ऊपर वाली बात नहीं है ना। क्योंकि देखो, सच कोई कहेगा नहीं, और सच भी कहेगा तो वो झूठ ही लगेगा। तो वो नहीं है, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि देखो हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अक्सर क्यों होता है। आदमियों के लिए तो मैंने बता दिया, उस आदमी के लिए जनरली अगर वो बिल्कुल ही, मैं कहूँ अगर वो कोई बिल्कुल ही चीटर टाइप का नहीं है, तो जनरली अगर कोई करेगा या उधर भी करेगा, तो वो उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता कि भाई, अब कोई लोग पैसे देके कर लेते हैं, जैसे वो मैं कह रहा हूँ, थाईलैंड हो गया, ब्रॉथल्स हो गया, और कई लोगों को फ्री में होता है, तो वो लड़कियों को फिर वो अपनी बातों में फुसलाते हैं। मेरे को लगता है कि बड़ी चीटिंग तो वो है जिसमें कि आप लड़की पे इतना, आप शादीशुदा होते हुए भी लड़की पे आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बातें भी कर रहे हो, मैसेजेस भी कर रहे हो, टाइम भी अपना जो फैमिली का था वो उनको दे रहे हो, और किस चीज़ के लिए? फिजिकल रिलेशन के लिए। और आप ये भी चाहते हो कि आपकी वाइफ को भी ना पता चले, और सब कुछ है। और तो वो मुझे बड़ी चीटिंग लगती है एज़ कम्पेयर टू कि भाई कोई बाहर चला गया और करके बिना कुछ उसके आ गया। क्योंकि तो क्या रीजन, क्या आप बताते हो? रीजन नेचुरल है यार, ये तो वो नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हो कि हर आदमी चीटर है? देखो, मौका मिलेगा तो हर कोई चीटर है, अगर मौका नहीं मिल रहा तो बात अलग है। ठीक है, वैल्यूज कोई बात नहीं। आज किसी भी मैरिड आदमी को आप ले आओ, उसके सामने एक लड़की आ जाए जो कहे मैं तेरी फैमिली में पता नहीं लगने दूंगी, लेकिन लेट्स डू इट, वो कर लेगा। 80% 90% चांसेस हैं वो कर लेगा, और उसके बाद भूल भी जाएगा नेक्स्ट डे। उसके लाइफ में उस चीज़ की कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगी। बट हाँ, और वही मैं कह रहा हूँ, नशे का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। अगर इफ़ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या कोई ड्रग्स है जिसमें सारे आपके सेंसेस इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं। लड़के लोग जनरली वैसे भी चीटिंग के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं है। लड़कियों हिपोक्रेसी है इसमें कि आप खुद तो वो कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपकी वाइफ ऐसा करे। तो इसमें आप हिपोक्रेसी कह सकते हो कि भैया एक अपने लिए अलग रूल और लड़कियों के लिए अलग रूल। लेकिन लड़कियों का सिंपल बात है ही है ना, लड़कियां तो खुद मान रही है ना कि भैया हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं कर लेती। हम चीज़ें हर चीज़ देखती हैं, ये कैसा है, बात करने में कैसा है, ये है वो है, हम थोड़ा हमारा है। लड़के भी देखते हैं, बट हाँ, आपका लड़कों का इतना ज़्यादा कई बार अगर आप पूरे उसमें हो और नशे में हो और सब कुछ हो, तो दे डोंट केयर। मैं जब कॉलेज में था हमारे, या तो मतलब ये जनरल सेइंग
सेइंग थी कि अब पता नहीं हम सारे ही घटिया थे या फिर, पर मैंने देखा ये हर जगह ही है कि हर जगह ये सेइंग तो वो थी कि कवर द फेस एफ द बेस। ठीक है, तो इतना नहीं है कि भैया भाई मजबूरी का नाम, तो जो भी मजबूरी में हो आप कर दो, कोई अगर मिल रहा है तो लड़के इतना ज़्यादा नहीं सोचते कि उसके बाद, और ना उनकी इमोशनल उस पर कोई फ़र्क पड़ता कि भैया उनका जो पार्टनर है उसके लिए उनका कोई वो, मैं कह रहा हूँ जस्ट फूड है कि भैया भूख लग रही है, चलो आज कुछ अच्छा खाने को नहीं है तो कहीं मिल गया है तो चलो रोड साइड टपरी पे भी मैगी खा लेंगे हम। तो मेन तो वो फूड वाला एलिमेंट है, लेकिन हाँ कोई इमोशनली करता है, टाइम भी देता है, ये सब भी करता है, तो थोड़ा सा होना चाहिए। गलत तो है दोनों तरफ से ही कह लो, बट ये तो यार सिंपल सी बात है। आप अब वही मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ी क्या कि शादी से पहले आप कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे ही आपने 7 फेरे लिए या आपने कहीं पर भी चर्च में गया, कहीं भी कहीं आप एज अ पर्सन चेंज हो जाओगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक बड़ा लॉजिक है। या तो आपने शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही कर लिया कि अब मन हट गया है, बहुत ही ज़्यादा कर लिया कि भैया 15-20 पार्टनर्स ही हो गए आपकी शादी से पहले, तब आप हो सकता है आपको कि नहीं ये टेंशन है या ये है वो। लेकिन अदरवाइज अगर एक नॉर्मल आदमी हो तो मौके की बात है, जिसको मौका मिलेगा वो लड़का तो चौका मार ही देगा। मतलब वो सेकंड थॉट ज़्यादा कम देगा बट फिर ये भी डिपेंड करता है आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। अब कोई नई शादी किया तो नया नया जोश होता है, 3-4 साल 5-4 साल मैं कह सकता हूँ कि बड़ा वो रहता है। 5-6 साल होने के बाद फिर आप नॉर्मल थोड़ा सा वो हो जाते हो। बट हाँ ये भी नहीं कहेंगे कि हर बंदा ही चीटिंग कर रहा है, हर लड़की चीटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि एक तो नॉर्मल हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं चीटिंग,